जो बिना बात सुने हुए उत्तर देता है वह मूड ठहरता है। बिना बात सुने हुए, कई बात आपने देखा ये घर में होता है, कोई मसला आया, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर के बीच में, बाप बेटे के बीच में, आप समझ लो, फैमिली में बोलूंगा मैं, फैमिली में कोई मसला आया और कोई बात हुई, ये चीज इतने क्यों रखी, ये चीज यहां क्यों पड़ी है, वो बंदा कहना सुनो, ये कहते तू ऐसा है, तू गंदेपन है, तू ऐसा ही है, तू भाई तू ऐसा ही है, ब्रदर तू ऐसा ही है। समझ पा रहे? अगर सुन लेते तो वो क्या बोलता, बहन जी मम्मी ने बोल ऐसे कहा, उद्दे ही मेरे उद्दे। समझ पा रहे? तो बिना बात सुने हुए उत्तर देना, सुन तो लो पहले क्या है। इनका जुबान पर कंट्रोल नहीं। जीव के बारे में इतने वचन लिखे बाइबल में, मैंने कहा जीव को टच करो, ऑयल लगाओ, इसे ज्यादा ऑयल चाहिए। हालेलुया। इसमें बंधन ज्यादा है, गांठें ज्यादा है, जो खोलनी जरूरी है। हालेलुया। अगर आपको कोई लग रहा है ना कि ऊपर ऊपर से ये प्यार है पर रियल नहीं है दिल से, तो दिल खोलो, उनसे खुल के बातें करो। जैसे पौलुस कहता है मैंने अपनी बातें खुल के कर ली है, अब तुम भी अपना दिल मेरे सामने खोल दो। कलीसियाओं में जाके उसने कहा, कहता जो मुझे तुम्हारे विषय में सुना मैं तुम्हें समझा दिया, मैंने खुल के तुझे डांट दिया, समझा दिया, बता दिया। अगर कोई सफाई है, तुम भी दिल खोल के अपनी बात रख दो। तो ऐसे आप उन मसलों को हल करो। दो क्रोध करने वालों में एक ठंडा हो जाए, नंबर हो जाए, मसला हल हो सकता है। वो नंबर हमेशा, जब नंबर एक नंबर होने की बात आई तो आप होने चाहिए, क्योंकि आपके पास खुदा है, उसका वचन है। नंबर लोग ऊंचे की जाएंगे। सुबह आपने सुना आत्मिक उन्नति, टीचिंग 19, आत्मिक उन्नति के द्वारा परिवार में शांति। आत्मिक उन्नति के द्वारा परिवार में शांति पढ़ेंगे। अब क्या करना है, इसमें क्या बताया जाएगा आपको कि आपको परिवार में कैसे रहना है, अलर्ट करना, आपको सिखाना, आपको आत्मिक वचन के द्वारा सिखाना। ओके, पहले वचन के द्वारा मैं आपको सिखाऊंगा, और सीखने के लिए नीति वचन बहुत अच्छा है परिवारक जीवन जीने के लिए, अपनी डेली लाइफ के लिए। नीति वचन 18:13, बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता है। मूर्ख मान लो, वह मूढ़ ठहरता है और उसका नादर होता है। किसका नादर होता है फैमिली में? मैनू बुरा बोल लिया, मेरा नादर करता, मेरी इमेज खराब करती, किसका नादर खराब होता है? फैमिली में भी अप डाउन होते ना। जब कोई बंदे दो जन आपस में रुस जाए तो जो नंबर होके मनाता है वो डाउन होता है। जो आप किसी की अपनी बातों से किसी को डाउन कर दें, कि आपने कुछ ऐसा बोला जिसमें आपका फैमिली मेंबर बाकियों की निगाह में डाउन हो गया, अनादर हो गया उसका बाकियों के साथ, सारे के सामने तो मैंने इतना क्यों बोले, अब होंगे ना कमरे से जाके सारे सामने मेरे अनादर कराता, तो गेस्ट आए से क्यों ना सामने इतना क्यों बोलने की लोड़ सी। तो जो बात बिना सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता है और उसका अनादर होता है। पहली लाइन पर हम ज्यादा बात करेंगे, जो बात बिना सुने उत्तर देता है। जब भी आप अपने परिवार में रहो, चाहे वो आपका चर्च भी आपका परिवार है, याद रखो। तो परिवार मतलब फैमिली ना लेना, चर्च आपका परिवार है, जहां पर बिजनेस कर रहे हो, वो आपके साथ सारे टीचर्स और स्कूल में पढ़ा रहे हो, प्रिंसिपल, सारी मैथ की टीचर, इंग्लिश की टीचर, पंजाबी की टीचर, वो सारा आपका परिवार है। वो आपका पड़ोसी है, पड़ोसी आपका परिवार है। प्रभु ने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार कर। पड़ोसी कौन है? वो गुआंढी वाला पड़ोसी नहीं, तेरा घर भी पड़ोसी, तेरा गुआंढी भी पड़ोसी, तेरी चर्च, जो तेरे नाल रहते हैं, जिन्हें लोग, जो इंसान के साथ तुम अटैचमेंट रखते हो, जिस इंसान के साथ तेरे उठना बैठना है वो तेरा पड़ोसी है, वो तेरा परिवार है। समझ गए परिवार मतलब? तो चर्च भी आपका परिवार है। जो आपको वहां लागू करना है वही घर में, वही बिजनेस पे, वही चर्च में, जिनके साथ आप मिलते हो। बिना बात सुने उत्तर देता है। आपने मसले देखे, जब परिवारक मसले होते हैं, ये आ लड़ाई हो गई, हस्बैंड वाइफ, चलो जी परिवारक मेंबर बिठा के ना हल करिए, सुलह कराइए। जब पंचायती मसले देख लो, जब पुलिस में मसले देख लो, जब दो तिड़ों आपस में धड़ाधड़ बोलते हैं, तो वो एक बात बोलता है, वो आधी बात का उत्तर कुछ और निकलता है। चाहे वो फैमिली मैटर रख लो, अगर ये व्यक्ति शुरू करे, कोई भी बात शुरू करता है ऐसे 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 करके, ऐसे वो तू ऐसे मुझे कह किया दे, कह के किद्दां देता तू, ये मैनू कह किद्दां देता। सुनता सही, मेरे कहने का मतलब ऐदा ऐदा ऐदा, तेरे लिए थोड़ो, मान लो मैंने क्या, मान लो बोले, समझ पा रहे? तो जब आप बाकी आप समझ पा रहे हैं, आपके सारी वो सामने आ रही, जहां जहां आपके साथ ये हुआ है, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूर्ख है। बात सुनो पहले,
कोई भी बात है, बात सुनो। मान लो कोई आप परिवारक मेंबर किसी के साथ आपका गुस्सा गिला कोई भी बात है, आप उसको साथ लेके बैठे, चल आप जरा हल करिए मिलके। एक व्यक्ति ने शुरू की, 1 मिनट की बात शुरू की, 1 मिनट की बात में उसे एक बात पंच कर गई, टच कर गई, गुस्सा आ गया और उसने, ये तो सुलह करने जा रहे थे, पर लड़ाई और ज्यादा बढ़ गई। तो क्या कितना देता है? समझ पा रहे हैं? तो समझ पा रहे हो? तो उसमें जब बिना सुने उत्तर देना, अगर सुनने मेरे कहने का मतलब, बिना सुने उत्तर देना मतलब वो व्यक्ति पता क्या बोलता है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था जो तूने समझ लिया। अगर पूरी बात को समझ दे तो तुम पूरे उत्तर को समझ दे। और कई लोगों को बात पेश करने की ग्रेस नहीं है। लोगों को जब गलत लाइन से आप पेश करते हैं तो सीधा आपको प्रॉब्लम आती है। अगर आप सीधा बोलेंगे वो बोलेगा मुझे पता ही था तू इन विषयों में बात करने आई। नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। तो आप उसमें समझते हैं। तो जो बिना बात सुने उत्तर देता है वो मूर्ख है। तो आपको जब भी किसी से बात कर रहे हैं पहले सुनो, जब वो बोले ओके मैंने बिंदी लगा दी, ओके तब बोलो। आता है ना, आप लिखते हैं, जब तक लिखा बिंदी आ गई, स्टॉप आ गया, आप उसके बाद अगली बात शुरू होती। तो इसलिए तब वो बोले। जैसे जज साहब ने ये सिस्टम बनाया होता है, जज कहता है ओके बोलो, अगर बीच में बोले तो बोलना होता ऑर्डर। और समझ पा रहे हो? ठक 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 ठक, मेरा ऑर्डर नहीं मानोगे किसका मानोगे? फिर जेल में फेंक दूंगा। तो वहां पर चुप होते। तो बस यही है कि यही चुप्पी अगर पंचायत में बैठ के, पुलिस में बैठ के गल तो केस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पर चुप चुप करके सुन लेते हैं। वो पूरा अपना हल वाइफ बताती है, ये देखो मैं इन्हां ना रहना चाहती, ये मैनू तलाक देना चाहते हैं, गल हैगी इदा। बेही बात जे घर में बैठे एक बंदा बैठ जावे, कहना चल 15 मिनट तू बोल, हूँ 15 मिनट ये बोलेगा, खोलना दिल खोलना जड़ा खोलना, और बेच 15 मिनट टोकेगा नहीं, आप देखेंगे मसले हल हो जाते हैं। समझ पाए? अगर तुम ये कह लो कि मुझे एक बार कहने दो, प्रॉब्लम क्या है, जब तुम पहले डील नहीं फाइनल करते हो कि मैंने कुछ मसले पे बात करनी, जब तक डील फाइनल ना करो। तो इसीलिए बिना बात सुने उत्तर नहीं देना। कोई मसला पूरा होते समझो, स्टॉप रखो। इसके लिए क्या जी पर लगाम देनी होती कि जब आप सुन रहे हैं दिमाग कुछ क्रिएट करता है, इसका वो कुछ और बोल रहा है, आपका मन कोई और जा रहा है कि शायद ये बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। दिमाग जो पिक्चर बना लेता है, और ज्यादातर शैतान काम करता है, शैतान एक अलग पिक्चर आपके सामने क्रिएट कर देता है और आपको लग रहा है शायद इस विषय में बोला जा रहा है, जबकि ऐसा होता ही नहीं। तो इसीलिए कभी भी किसी बात है बिना बात सुने उत्तर मत दो, वो व्यक्ति मूर्ख होता है। बात सुनो, ओके आपने अपनी बात कही, अब मैं बोलता हूं, ओके आप करें। आपके सारे मसले, अगर आप किसी मसले को पहले टाइम स्पेंड करो, और अगर आपका कोई ऐसा मुद्दा है जिसमें आप एक नहीं हो पा रहे, जैसे मान लो बेटी के अंदर ये बात है कि मम्मा मुझे टाइम नहीं देती, मेरा फादर मुझे टाइम नहीं देता, हमेशा बिजनेस बिजनेस बिजनेस, क्लाइंट, ये कस्टमर आ गया, वो कस्टमर आ गया, फ़ोन पे ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट, मेरे साथ मेरे फादर बैठते नहीं, मेरी मम्मी बैठती नहीं, ये कभी किटी पार्टी, कभी ये कभी वो। और बेटी अब बाहर प्यार ढूंढ रही है, समझ पा रहे हैं? तो वो पाप में जा रही। अब उसे एक बार इस मसले को तो हल करना ही पड़ेगा। बेटी बता को क्या दुख है तुझे, क्या परेशानी है, वो अपना दिल खोले। इसलिए लोगों को दिल खोलने को बोलो। ऐसे होते लोग दबे रहते हैं आपके परिवार के आपस में। जैसे मैं दबा होता था जब मैं पढ़ाई करता था, तो मैं अपनी फैमिली से, अपने उनसे पैसे नहीं मांग सकता था। मुझे मांगना मुश्किल लगता था, मांगना बहुत मुश्किल लगता था, चाहे वो पढ़ाई के लिए मांगना है। हिम्मत नहीं आती थी कि मैं अपने पास किसके पास जाके कह सकूं, है जी मुझे किताबें चाहिए, वो है ना अगला। क्यों? डर है, वो बोलेंगे नहीं इसने ऐसे, तू खाने हैं पैसे, तू ऐसे। ये डर था कि वो ऐसा बोलेंगे, वो बिलीव नहीं कर पाएंगे, जबकि ऐसा कोई बात नहीं होती। कितने सालों तक कभी मैं लाइफ में बात नहीं कर पाया, कभी अपनी को रख नहीं पाया, बस चुप। बाजार में से जाके आया, आधे वो कुछ उन्होंने मंगवाया, आधे घंटे में वो आ जाना था। इधर सिस्टर ने बोल दिया मेरे लिए ये भी ले आई, थ्रेडिंग वाला धागा ले आई, ओके ओके वो भी ले आऊंगा। उधर किसी ने और बोलता आ भी फाड़ ले आई, और आटा भी देख ली, पे हो गया, चक ले आई, सिलेंडर भी पूछे आई, ओके। अब इसी व्यक्ति को ये नहीं पता, ऐसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग होती। तो उन चीजों को आपको हल करना है। ओके अब मैं जाके 15 मिनट आ जाना सीखा,
पौना घंटा लगाता, ओके स्टोरी। हिम्मत नहीं थी कि बोल पाऊं कि नहीं जी 3 काम और भी डाल दिए थे। ऐसे जो लोग चुप लेते वो दब जाते उन बातों को लेके। आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपका कोई भी, आपकी सास, आपका ससुर, आपकी कुछ भी रख लो, वो दब जाता है व्यक्ति। और जब वो बातों में दब जाता है, मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है, वो बहुत पाप, गलतियों, कमजोरियों में चला जाता है, वो दब जाता है, बीमार हो जाता है। और उसे आपकी बातों के कारण वो दब गया, आपने किसी को दुखी कर दिया। आप होली स्पिरिट की आवाज ऐसे लोगों से, जिस जीव ने दूसरों को दिल को दुखाया, उस जीव को आवाज पवित्र आत्मा कभी नहीं बनाएगा। उस कानों को आवाज देने के लिए पवित्र आत्मा कभी ना चुनेगा, उस व्यक्ति को ना चुनेगा। तो इसीलिए ऐसे दबाव होते हैं, लोग बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते। एक समय प्रभु में आया, मेरा ये बंधन टूटा। मैंने एक दिन हिम्मत करके उनसे बात की, मैंने कहा ऐसे 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 ऐसे। कितने पैसे थे? 3500। लहरा अपनी ताई ले ले जाके। मैंने कहा इतना आसान था? क्या बात है यार, मैं उधर डर रहा ऐसे इतने सालों से। समझ पा रहे? अगर बजानी है तो खुल के बजा लो, प्रभु दे लई। इत्थों को आवाज ही आ रही थी। तो समझ पा रहे हैं, ऐसे दबाव बहुत है जो आपके परिवारों में। चर्च का केवल आपको हील करना काम नहीं। अगर मैं हील कर दूंगा मसले वो ही, समझ पा रहे हैं, वो उस डीप को काम को आपको हील, उसको हल करना मसले को। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे दबाव के नीचे, उस सीधा दबाव के मसले पर बात ना करो, पहले क्या करो, प्रेम बांटो। क्या करते हैं, मान लो अगर मैं पूरा आपको ना सिखाऊंगा, एक वचन से आगे बढ़ता जाऊंगा, तो अब आधी शिक्षा, आधा ज्ञान खतरनाक है, ना होना अच्छा है इससे। तो जब अधूरे ज्ञान से आप जाएंगे, पास नहीं बोलो, सब बात 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 शुरू करो, अपनी फैमिली से बात करो। अगर कोई जख्म है तुम्हें, नहीं, यहां पर इधर गया आपका अपने फैमिली मेंबर के पास, दस फिर की गल रखो, दिल खोल तू अज अपना सारा, दस की केड़ी टेंशन है, केड़ा दुख, तू उदास जी रहनी, उदास जा रहना, दस की गल तू अज दस। और भी धीरे धीरे आपके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल गई, वो भड़क गया। फिर आप कहते ये क्या हो गया? समझ पा रहे हैं? मैंने फैमिलियों में देखा, लोग मसले पता कैसे हल करते हैं। मान लो एक बच्चे ने गलती कर दी, बच्चे ने आज स्कूल का काम नहीं किया। अब बड़ी सिस्टर आ रही है, मम्मी देखो इन्हें आज स्कूल का काम नहीं किया। कल मैडम ने मैनू कहना फिर बुला के कि तेरी छोटी भैन देख ला पढ़ती नहीं है, मेरी बेइज्जती होंगी। फिर ओके, मम्मी आई, तड़क 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 शुरू सारा। समझ पा रहे हैं? अब ये कहते तुझे मैंने कुट्टिया मारिया, मार लो कुट लो, हुण तो मैं तो इदा ही रहूंगी, मैं नहीं पढ़ूंगी। और पूरा गुस्सा बोलेगा भी, मैं नहीं पढ़ूंगी, कर लो जो करना, मैं नहीं जाना स्कूले, इदा इदा इदा। होर थप्पड़ा जा चली जाऊगा, घंटा चलू, 2 घंटे चलू, फिर मनाण दी वारी आंदी, पुत पुत छड्ड गलबात, छड्ड हुण तू पुत, मन जा मन जा मन जा, मैं खा लेना, मैं पी लेना, मैं मर जाना, इदा कर लेना, कुंडा ला लेना अंदर, मैं मन जा पुत मन जा। फिर जब मना रहा होता व्यक्ति, हम्बल अंदर तो नहीं, थोड़ा जब मनाओगे, नहीं मना फिर रहे थे, सारा 1 घंटे की तपस्या खराब, गुस्सा फिर आ जाता है। एक मना रहा है, उधर सिस्टर ने फिर चुंडी बढ़ती, नहीं नहीं इनू ना मनाओ, चुप कर, घंटा मलानी, तेनू की पता सीधी आंदी चुप, मैं उपरों उपरों मना रही सी। समझ पा रहे? और फिर गर्म होगी, नहीं नहीं हुण तो मैं मनना ही नहीं। ऐसे मसले हल करते हैं लोग। इसीलिए आपको देखना है कोई समझदार व्यक्ति हो, और राय सही समय पर बोला गया वचन बाइबल में क्या काम करता है। सही समय पर बोला गया वचन, इसे लिख लेना, काम करता है। आपको देखना है ये टाइम सही है, राइट टाइम है बोलने का, ये टाइम सही है समझाने का। ओके, इसको गुस्सा उतरने दो। गुस्सा पता कितना उतरता, मैं तो देखिए अपनी लाइफ च, छोटे होंदे सीगे, फैमिली कहना ये कुछ मसला होना, ठीक है, मैं भज जाना करो, कोठे ते चढ़ जाना, बट्टे मारने उत्ते चक चक के। शायद बच्चे कुछ करते होंगे ऐसा। तो मुझे खुद फील हुआ जब मैं आपके लिए वचन मनन कर रहा हूं, मुझे अपनी बचपन याद आया, क्योंकि मुझे बचपन में जाना होगा आपके, अगर मुझे बच्चों को समझाना है। तो मैं ऐसे गुस्सा करता था, हुण नहीं नीचे आंदा कोठे को, पता नेड़े आए तो जुत्तियां बजनियां, कोठे चढ़ के दूरों बट्टे मारी जाने का फैमिली भैनों दे। ओके, अब क्या होता था, गुस्से चढ़े रहे, धीरे धीरे 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, चलो पतंग पतंग चढ़ाई जाने, टाइम निकल जाता। जो 6 बजे पेट खाली, जेब से पैसे नहीं कि बर्गर खा लिए जाके, और धीरे धीरे यार रोटी तो खानी पैनी, जाना तो पैना ही है घरे।
फिर ऊपर से ऐदा करो, तुम भी ऐदा डील फाइनल करो, फिर आऊँगा। आना खुद ही चाहने आप थले, क्योंकि रोटी खानी है, ठंड लगती है, पैना भी रजाई दे विच। सही समय ते आपे बंदा ठंडा हो जाता है, उन्होंने ठंडा होने दो पहला, समझ पा रहे। और फिर जो ठंडा उन्हें पता भी खाना तो कुछ है ही है, और फिर भी व्यक्ति उत्तर आता है, ठीक है। फिर मैं उत्तर आना सी, ठीक है भाई ऐदा ऐदा हुण ठीक है। उन्होंने भी पता जे फिर हुण कुट्टिया काटिया फिर भजूगा तो इस करके चलो मसला हल हो जाता। उन्होंने भी समझ आ गई भी एक बहुत 4 घंटे खराब कर लिया सी, प्यार नाल ही मसले हल हो जाते हैं। लिखिया बैर नाल तां झगड़े उत्पन्न होंदे आ, पर प्रेम नाल सारे अपराध गलतियां खत्म हो जांदियां, ठीक है। तो वो प्रेम कैसे यूज करना है उस गिफ्ट को, तो ऐसे गुस्सा आता है उन चीज़ों पर, ऐसे उन व्यक्तियों को देखना होता है आपको क्या करना है, किस रीति से करना है। तो इसी रीति से आपको ये समझना है। तो जो बिना बात सुने उत्तर देता है, तो इससे आपने इतनी बात को समझा कि आपने वो कैसे मसले हल करने, कैसे परिवार में चलना है। इसमें यही सिखाना चाहता हूं अब तक, अगर आप फैमिली में टाइम सीधा नहीं, आप अपनी बातों को कैसे बात रख, पहले उन बातों को मत छेड़ो, पहले आपस में मेल मिलाप, कुछ खाना खाओ, आपस में टाइम स्पेंड करो, रिश्ता मजबूत करो, बिना उन टॉपिकों को छेड़े हुए बात करो। जब धीरे धीरे दिल मिल जाए, मन मिल जाए, सोच मिल जाए, बातें मिल जाए, तब उस समय वो वचन बोला गया काम करेगा। उस व्यक्ति को अपना दिल खोल, तो वो हल हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता के सामने दिल नहीं खोल पाते, बहुत सारी वाइफ अपने हस्बैंड के सामने दिल नहीं खोल पाते जो उसकी सास उसके साथ करती है। बहुत सारे लोग अपने बॉस के सामने दिल नहीं खोल पाते कि जो बाकी उसके साथ करते हैं। बहुत सारे लोग दिल नहीं खोल पाते जो अंदरी दबाव में रहते हैं। ये दबाव, प्रेयर भी चलेगी चर्च में इस हफ्ते ऐसे दबाव में, और आपको कुछ खुद भी इन दबावों को खत्म करना है और मेल मिलाप और शांति लेके आनी है। हालेलुया। ओके, तो जो बिना बात सुने उत्तर देता है मैं मूर्ख है। ओके, नीति वचन 12 की 18, ऐसे लोग जिनका बिना सोच विचार के बोलना तलवार के समान चुभता है। ऐसे लोग जिनका बिना सोच विचार के बोलना तलवार की तरह चुभता है। ये लोग बिना सोच विचार के बोलते रहते, जो आया चल मुंह ते, विचारना चाहे जो मुंह ते आया। अगर आप ऐसे हो, कभी आप अनॉइंटेड नहीं हो सकते, कभी आप ब्लेस नहीं हो सकते। जिनका बिना सोच विचार के बोलना, कभी भी बोलने से पहले सोचो, अगर ये मैं बोलूं तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये व्यक्ति क्या रिएक्ट करेगा, इसका क्या असर होगा इसके ऊपर। बिना सोच विचार के पहले दिमाग में, मन में आई बात, दिमाग में सोचो, फिर मुंह से निकालो, थोड़ा सा समय लो। और जो तेज बोलते हैं वो बहुत कुछ मिस कर देते हैं, जल्दी जल्दी बिना जो मुंह में आवे बोलते हैं। इसलिए आप शांति को नहीं देखते घर में कि थोड़ी जी सहमत है ना, आराम ना कर, आराम ना सही को सबको चल रहे, थोड़ी बस गल होगी, को प्याज तो लैके, कुछ पढ़ाई तो लैके, किसी दी कुछ लूण ज्यादा पाता, पानी का गिलास मंगया सी, 1 मिनट लेट हो गया, छोटी सी बात हुई और 1 हफ्ता निकल गया रुस्से रुसाव, छोटी सी बात पर। और ये लोगों का प्रेर पर छोटी छोटी गल ते लड़ाई हुंदा, घर च झगड़ा हुंदा, छोटी छोटी गल ते लड़ाई झगड़ा हो जाता। प्रेयर करना, यही छोटी छोटी बात का कारण क्या है, बिना सोच विचार के बोलना। अगर सब बिना सोच विचार के बोले तो मसले, प्रॉब्लम आते हैं। तलवार के समान चुभता है, चुभता, जब ऐसे लोग, चुभता है लोगों को जो बिना सोच विचार के बोलते हैं। चाहे एक भाई अपनी बहन को बोले, बहन अपने भाई को बोले, हस्बैंड अपनी वाइफ को, वाइफ, परिवार, मतलब सबको। हालेलुया। तो बिना सोच विचार के बोलना तलवार की तरह चुभता है। हालेलुया। तलवार की तरह, सचमुच रीति वचन सही है। मैंने महसूस किया अपनी लाइफ में। मेरी सिस्टर जब मुझे बातें बोलती थी, झिड़कती थी, मैं इतना रोता था। मैंने एक दिन उसे कहा, मुझे कुट लिया कर, मार लिया कर, चपेट मार लिया कर, पर शब्द ना मारे, चुभते हैं। आपके साथ फील किया कभी आपने कि वो बंदा चपेट मार ले, कुछ ही मार ले, पर शब्द नहीं सहे जा रहे, क्योंकि शब्द शैतान यूज करता है और उसे दोहराता है। आप कहते हैं ऐसा कुछ कर ले, दर्द ले, फिर स्कूल च टीचर मार दी, 5 छोटियां मार ले, आपको वो भूल जाएंगी जिस टीचर ने बेइज्जती करवा दी, चल मुर्गा बन सारे के सामने, आपको वो नहीं भूलता। बचपन के टाइम स्कूल में जो मैडम ने आपके साथ बेइज्जती हुई, वो आज भी आपको याद है। याद है आपको कभी ना कुछ हुआ, को घटना स्कूल में नहीं हुई वो तो नहीं, जिनके साथ हुई उन्हें याद, आज तक नहीं, हमें नहीं भूली आज तक। तो पता होता भी ऐसा होता है, आज वो एक अच्छी एग्जांपल बनती है सिखाने के लिए। तो वो जब बातें चुभती हैं, कोई चुभ जाए बात और किसी को नहीं वो बता पाता कि क्या चुभा है,
कई बातें मैंने कहा 2024 में शैतान ऐसी मन में बातें करेगा। अब पता चल रहा है ये टीचिंग क्यों आई सामने, समझ पा रहे हैं। शैतान ऐसे मन में दबाव डालेगा, लोग ना ही तो किससे शेयर करना चाहेंगे, इतना गंदा पाप होगा, वो इतनी चीज होगी, वो शेयर करूं तो क्या हाल है, शेयर नहीं करेंगे तो हल नहीं होगा। खुद अपने विचारों में लोग मरते जाएंगे, दबाव में मरते जाएंगे, जख्मों में तलवारें जो चुभ रही हैं, किसी के शब्द चुभे, वो चुभाते जा रहे हैं। तो इसीलिए ये शैतानी चालें हैं। और शैतान का ऐसे काम है, तो पर वचन का ज्ञान, जो लोग इस टीचिंग को सुनते जाएंगे, शैतान की योजनाएं नाश होंगी और वो लोग आनंदित, ब्लेस, शांति वाला जीवन जिएंगे यीशु नाम। तो बिना सोच विचार के बोलना तलवार की तरह चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। अगर आप बुद्धिमान बोले तो लोग चंगे होते हैं। ओके, ऐसा लोग जिनका बिना सोच विचार के बोलना चुभता है, पर बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। बुद्धिमान बोले लोगों के मसले हल कर देता है। आत्मिक बुजुर्ग बनो, सियाने बनो, आत्मिक मसले हल करो। आपको अपने परिवार के मसले हल करने, आपको अपने मसले हल करने। बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। जब बुद्धिमान बोलता है लोग हीलिंग पाते हैं, चंगे होते हैं, उनके मसले हल होते हैं, शारीरिक रूप में, आर्थिक रूप में, किसी भी तरह के रूप में वो चंगे होते हैं। धीरज धरने से, नीति वचन 25 की 15, धीरज धरने से न्याय मनाया जाता है और कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है। धीरज धरने से, एक बड़ा कोई किसी को मसला हल करना, आप धीरज रखें, धीरज से आप उस मसले को हल कर लेंगे। धीरे धीरे से, धीरज से उसे मनाया जा सकता है कि व्यक्ति जो किसी पर क्रोधी हुआ है, मान लो कोई व्यक्ति हस्बैंड वाइफ पर क्रोधित हो गया, पिता ने बच्चे को डांटा, बच्चे ने उल्टा पिता को सामने कुछ बोल दिया मान लो, तो धीरज धरने से न्याय को भी मनाया जाता है। जो कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ देता है। अगर आप एक घुसक्रोध वाले व्यक्ति के सामने एक कोमल वचन बोले, उसका क्रोध शांत हो सकता है। तो वो कोमल वचन स्पिरिट से आप बोल सकते हैं अगर आप खुद आत्मा में हैं। एक कोमल वचन एक बड़े क्रोधी व्यक्ति के गुस्से को शांत कर सकता है, एक कोमल वचन। तो आपको वो कोमल वचन लेने, अपनी जीभ पर जो मसा लिया है आपने, टच अनॉइंटेड, कोमल वचन देने अपने परिवार में, अपनी फैमिली, कहीं भी आप हो, किसी में एक कोमल वचन बोलो, सोच विचार के कोमल वचन को पेश करो। आपको होता है कोमल वचन। एस्तर ने क्या बोला था? कोमल वचन। जब राजा की एक वाइफ ने गलती की, राजा की आज्ञा अनाज्ञाकारी की, मैं नहीं नाचूंगी सबके सामने, तो उसे वाइफ होने का पद से हटा दिया गया, रानी के पद से हटा दिया गया, राजा के लिए और वाइफ देखी गई, सबको बुलाया गया, सब औरतें आई, सबको कहा जो कुछ भी आप यहाँ पर लेना है राजभवन में ले लो, सब आपका है। सब कोई आईफोन आ, ये फोन आ, वो फोन आ, लैपटॉप आ, एप्पल वॉच, मान लो आज के समय के हिसाब से ले लिया। एस्तर आई, एस्तर ने कोमल वचन बोला, कहती राजा ने जो मेरे लिए ठहराया मुझे वो चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। उसने अपने चरित्र से, जो उसका करेक्टर था, चरित्र था, स्वभाव था, पेश किया कोमल वचन से। और राजा तक ये बात जब पहुंची, राजा को उसकी ये बात पसंद आ गई, इसके कारण वो रानी बनने के लिए चुनी गई, जो परमेश्वर को मानती थी। परमेश्वर को मानने वाली राजा की वाइफ हो गई, और एक दिन वही यहूदियों के छुटकारे का कारण बनी, बचाव का कारण बनी, क्योंकि राजा की वाइफ ही परमेश्वर को मानने वाली थी। समझ पा रहे ना? तो उसने राजा के लिए प्रार्थना करके उसके मन को जीत लिया। हालेलुया। तो कोमल वचन आपने पेश करने। यस, आगे नीति वचन 15 की 1, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कुट वचन से क्रोध बढ़ उठता है। वही जो मैंने पहले बताई बात, एमी फैमिली गल चल रही, एक बंदे ने कुछ भी वो मना रहे, उधर एक फिर अग लाती ओदे उत्ते, समझ पा रहे हैं? वो ऐसा वचन फिर उसके गुस्से को भड़का देता है। उस व्यक्ति के पहले गुस्से को ठंडा करो, शांत करो, फिर प्यार करो, फिर जो उसे बात तुम समझाना चाहते हो, डांट के, कुट के, मार के, बच्चे ਨੂੰ कुट के इन्ना कठोर ना कर दो बच्चा कि ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁੱਟ नॉर्मल चीज हो जाए। शब्दां तक के लैवल रखो, तो वो कदे ना कदे आ सकता है लैवल, वो अपना लैवल बूस्ट संभाल के रखो। जे कुट्टण वाला लास्ट बूस्ट हुंदा, इत्थे बच्चे ने ना करती, फिर कोई चारा नहीं रहा, उन्हें तो अपनी जिंदगी खराब करनी। तो इसीलिए आप उसे पहले ठंडा करो, फिर संडे के समय, प्यार के समय, सही समय वचन बोलो, और उसके वो बातें जो समझाना चाहते समझाओ। क्रोध भड़क होता है। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। कोमल उत्तर देना है आपको हमेशा। सुनने से पहले सोचना है, फिर बोलना है। बिना सोचे समझे बोलना नहीं है। सुनने से पहले उत्तर नहीं देना, इतना आप सीख चुके। नीति वचन 15 की 18, क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमे को दबा देता है। क्रोधी मनुष्य झगड़ा मचाता रहता है, जो क्रोधी है,
परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला सेल्फ कंट्रोल रखता है, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखता है, मुकदमे को दबा देता है, मसला हल हो जाता है। दो व्यक्ति थे, एक अपने आप को बहुत धर्मी समझते थे, एक अपने आप को नंबर बनाता था। प्रभु ने कहा जो अपने को छोटा करता है वो बड़ा किया जाएगा। आप उसकी निगाह में छोटे हो जाएंगे, पर आप परमेश्वर की निगाह में बड़े होंगे और धीरे धीरे उसको भी जीत लेंगे। हालेलुया। नीति वचन 16:32। विलंब से क्रोध करने वाला वीरता से और अपने मन को वश रखने वाला नगर को जीत लेने से उत्तम है। विलंब से क्रोध करने वाला वीरता से और अपने मन को वश में रखने वाला नगर से भी उत्तम है, नगर को जीत लेने से भी उत्तम है। जिसने मन को वश में रख लिया, नगर को जीत लेने से भी उत्तम है। आप परिवार को जीत लेंगे अपने, अगर आपने अपने मन को वश में रख लिया। आप अपने परिवार को, बॉस को, अपने हर हिस्सों को जीत लेंगे अगर आपने अपने मन को वश में रख लिया। विलंब से क्रोध करने वाला वीरता से और मन को वश में रखने वाला है। नीति वचन 14:29-30। जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, जो क्रोध में धीमा है, क्रोध को शांत रख के माहौल को ठंडा करके बचाने वाला, वो बड़ा समझ वाला व्यक्ति है। परंतु जो अधीर है वह मूर्खता की बढ़ती करता है। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती। शांत मन तन का जीवन। अगर आप क्रोध में शांत रहेंगे तो आपको तंदुरुस्त जीवन रहेंगे, आप स्पिरिट में भी फ्लो में रहेंगे। शांत मन ही आत्मा की आवाज को सुन पाएगा, शांत मन ही पवित्र आत्मा से भरा जाएगा। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। कई लोगों के मन जले होते हैं, आपको उसे ठंडा करना है। परिवार में जले हुए, दबे हुए मनों को, जले हुए मनों के जख्मों को दूर करो, प्रार्थना के द्वारा, टाइम स्पेंड के द्वारा, बुद्धि की बातों के द्वारा। हालेलुया। इसे बाइबल में कहां कहां ये वचन लागू हुए, जितने मैंने आपको नीति वचन के वचन बताए, कहां कहां ऐसा समय आया जहां पर उन्होंने क्रोध किया पहले और बाद में उन्हें पता चला ओ अच्छा ऐसी बात थी, ओके ओके ठीक है, उनका क्रोध शांत हो गया। बहुत से ऐसे प्रभु के लोग सेवा में, बाइबल में जो लोग थे, जिनको अचानक से माहौल को देख के क्रोध आया, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, पर बाद में उनका क्रोध शांत हो गया जब उन्हें पता चला अच्छा इसके पीछे ये कारण है। इसी तरह लोग जो बिना बात सुने, बिना हालात को परखे बोल देते हैं, वो फालतू का क्रोध कर देते हैं, पर उसके पीछे मसला ऐसा होता ही नहीं। कहते ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है जी, एवं कोई गल हो गई, गल कुछ नहीं सी, दोनों अपनी जगह सही सी, बिचों उत्ते बिच कौन बैठा होंदा, वो शैतान होंदा बैठ, जो बिच इदां दी गड़बड़ी पैदा करता, गड़बड़ी पैदा करने वाली आत्मा। तो आप इसे दूर करेंगे।